ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगदोद्धारक श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। कलयुग युग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णवों की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए हम हमारी जो ये यात्रा है उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप सबको स्मरण होगा, हम हरिनाम के महत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ के आधार पर, जिस ग्रंथ का शीर्षक है श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, जिसका संकलन श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों में जहाँ जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने हरिनाम प्रभु का महत्व समझाया है, वो सब हरे कृष्ण महामंत्र का जो महत्व समझाया, उस सब का संकलन इस ग्रंथ में है। मैं हर बार आपको परिचय देता हूँ, आपको लगेगा क्यों हर बार एक ही बात रिपीट करना, क्योंकि मैं पूरे ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये बोलता हूँ। अभी जो लाइव देख रहे हैं या तो जो जूम पर ज्वाइन हुए हैं वो उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो फेसबुक पर लाइव देखते हैं उन्हें हो सकता है पहली बार देख रहे हो और पता ना हो। जो यूट्यूब में बाद में इसे देखते हैं उनके लिए, ताकि पता चले कि हम ये कौन से ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस संसार का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय कलयुग का है वो है हरिनाम, और उसी का इसमें हम बहुत ही बृहद चर्चा और मनन मंथन कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित ये ग्रंथ आप सब स्क्रीन को सुचारू रूप से देख पा रहे हैं, सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो आपको स्मरण होगा 5वां अध्याय, हम प्रथम अध्याय के 5वें विषय पर हैं और उसका ये एक लघु विषय है जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं।
कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही उचित यज्ञ है। प्रभुपाद जी अब समझाएंगे कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही उचित यज्ञ क्यों है। जब विद्वान ऋषि और ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप करने के लिए एकत्रित होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रों के निष्कर्ष पर तर्क वितर्क भी करते हैं। इस प्रकार कुछ ऋषि और ब्राह्मण तर्क वितर्क कर रहे थे और कुछ वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, जिससे पूर्व वातावरण दिव्य ध्वनि कंपन से भर गया। क्षमा करें, जिससे पूरा वातावरण दिव्य ध्वनि कंपन से भर गया। तो हम इसका प्रयास करते हैं समझने का कि ये कहाँ से उद्धृत किया है और क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी जब बहुत सारे विद्वान ऋषि और ब्राह्मण एकत्रित हुए थे और एकत्रित होकर एक जगह जमा होकर कर क्या रहे थे, वैदिक मंत्रों का जाप करने के लिए ये सब एकत्रित हुए थे। अब कौन से मंत्र जाप किए जाए, क्या किया जाए। कुछ इसमें कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कुछ वैष्णव थे जो विष्णु को इष्ट मानते हैं, कुछ ऐसे वैष्णव थे जो अन्य नारायण के रूपों को इष्ट मानते हैं, कुछ ऐसे कि जो कृष्ण को परम भगवान मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मायावादी हो सकते हैं उसमें से, जो भगवान किसी को यानी कि विशेष भगवान नहीं मानते, वे मायावाद अर्थात वे निराकारवाद में एक प्रकार से जिसे छद्म निरईश्वरवाद कहा गया श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, ऐसे विषय को मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादीर भाष्य सुनी ले हय सर्वनाश। अगर मायावादी का भाष्य सुन लेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छद्म छुपे हुए रूप से वे निरईश्वरवाद की ही बात करते हैं। तो ऐसे कई वहाँ पर एकत्रित हुए होंगे और क्या कर रहे थे, तो उनमें से कुछ शास्त्रों के निष्कर्ष पर तर्क वितर्क भी करते हैं। और शास्त्रों का क्या निष्कर्ष है, सार क्या है शास्त्र का, भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, और मूल रूप से भगवान है या नहीं, एक व्यक्ति है, क्या है, कई तर्क वितर्क। इस प्रकार कुछ ऋषि और ब्राह्मण तर्क वितर्क कर रहे थे और कुछ वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। तो कुछ तो जाप करना शुरू कर दिए थे, कुछ तर्क वितर्क में लगे थे, जिससे पूरा वातावरण दिव्य ध्वनि कंपन से भर गया। अब आगे बताते हैं, इस दिव्य ध्वनि कंपन को दिव्य कंपन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में सरलीकृत किया गया है। अब ये एक हमारे लिए बहुत विशेष आश्चर्य है क्या कि उन ब्राह्मणों वैष्णवों द्वारा जो भी मंत्रोच्चार हो रहा था वैदिक मंत्रों का, उन सब का सार, वो सारे वैदिक मंत्रों का सार निचोड़ एक कंपन के अंदर लाकर रख दिया, एक ही ध्वनि में। और वो क्या है? वो है हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सारा जो दिव्य ध्वनि से भरा था, यानी सारे वैदिक मंत्रों का सार एक मंत्र में लाकर समाहित किया और उसे सरलीकृत किया गया है। सरलीकृत, सरल करना, सरल बना दिया, अत्यंत सरल। बाकी सब छोड़ो, केवल ये एक मंत्र जप करो और सारे वैदिक मंत्रोच्चारों का, सारे विधि विधानों का, सब का सार केवल एक मंत्र में। आगे समझाएंगे प्रभुपाद जी की क्यों ऐसा। इस युग में किसी से भी वैदिक ज्ञान की उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं की जाती है।
क्योंकि लोग अत्यंत मंद, आलसी और दुर्भाग्यशाली होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया, जो हमने वो श्लोक तो कई बार हमने इसका अध्ययन किया। प्रायेण अल्प आयुष्य मंद कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंद भाग्या उपद्रिता। तो एक तो अल्प आयुष्य है, फिर मंद भाग्य, मंद या मंदा यानी बहुत ही आलसी, सुमंदमतयो बहुत ही दुर्बुद्धि या तो बुद्धिहीन जिसे कहते हैं, अनइंटेलिजेंट, जो बुद्धि, जैसे बुद्धिहीन ही कहा जाएगा एक प्रकार से, पर संपूर्ण रूप से बुद्धिहीन नहीं, मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि और उपद्रिता है, एक दूसरे को छलने वाले, छले जाने वाले। तो ऐसे लोग कलयुग में, इसलिए इस युग में किसी से भी वैदिक ज्ञान की उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं की जाती है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं उच्च शिक्षा की अपेक्षा। अच्छा, कौन सी उच्च शिक्षा? आप कहेंगे अरे आईएएस और आईपीएस, ये वो डॉक्टर, पीएचडी, एमडी, ये कितनी सारी, बहुत तो उच्च शिक्षा है। आईआईटी, आईआईएम, क्या क्या नहीं है, बहुत उच्च शिक्षाएं हैं। तो ये सब तो सब कर रहे हैं, फिर क्यों वो वाली नहीं? वैदिक उच्च शिक्षा, उसके लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि, वो मेमोरी, वो तीव्रता बुद्धि में आज के युग के मनुष्य में लगभग नहीं के बराबर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस युग में किसी भी वैदिक ज्ञान की उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं की जाती, उच्च शिक्षा वैदिक ज्ञान की, क्योंकि लोग अत्यंत मंद, आलसी और दुर्भाग्यशाली होते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि कंपन की अनुशंसा की है, और श्रीमद् भागवत 11.5.32 में भी इसकी अनुशंसा की गई है, जिसका हमने अध्ययन कर लिया है। मैंने आपको बताया था इस ग्रंथ में बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट होगी, लेकिन इसे हमें ये नहीं सोचना है कि अरे ये क्यों रिपीट हो रहा है। ये सोचना है कि ये रिपीट हो रहा है, ये हम पर कृपा है, अन्यथा हम अब भी हम बात करेंगे और आधे घंटे के बाद स्मरण नहीं होगा। तो अगर 10 बार रिपीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, हमारे हृदयों में ये ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट, प्रबल और बहुत ही गहरा अंकित हो जाएगा। तो ये यहाँ कहा गया 11.5.32 में भी ये कहा, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः, जिसकी कल चर्चा की थी हमने। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन करते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, इस युग में किसी भी वैदिक ज्ञान की उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं की जाती है, क्योंकि लोग मंद है, आलसी है। और इसलिए यानी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण जानते हैं कि इस कलयुग के लोग मंद है, मंद भाग्य है, दुर्भाग्य यानी बहुत ही आलसी भी हैं। तो इसलिए उनको ऐसा कुछ दिया जाए जो सबसे सरल हो, और फिर भी गारंटी है कि इतना सरल देंगे तो बोलेंगे अरे इतना सरल कैसे हो सकता है, छोड़ो, ऐसा कोई करता है क्या, कुछ थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड चाहिए ना। यानी इतने ज़्यादा मंद बुद्धि, दुर्भाग्यशाली हम सब हैं कि इतना सरल उपाय दिया तो उसे भी पूरी तरह नहीं अपना पा रहे। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि कंपन की अनुशंसा की, और श्रीमद् भागवत में उनके ही अवतरण का प्रयोजन आदि 11.5.32 में बताया। वर्तमान समय में जनसंख्या की गरीबी और वैदिक मंत्रों के ज्ञान के अभाव के कारण, तो वर्तमान में गरीबी और वैदिक मंत्रों के ज्ञान के अभाव के कारण यज्ञीय आवश्यकताएं जुटाना असंभव है। यानी कि यज्ञ करना, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि एक राजसूय यज्ञ करना हो तो इतना धन चाहिए जिसमें पूरे पृथ्वी का धन लग जाएगा। अब वो जुटाना असंभव है,
इस कलयुग में। इसलिए इस युग के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि लोग एकत्रित होकर भगवान के परम व्यक्तित्व को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, जिनके साथ उनके पार्षद भी होते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना है? क्योंकि इसमें भगवान और परम भगवान, देखिए, इस युग के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि लोग एकत्रित होकर भगवान के परम व्यक्तित्व को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। अच्छा, क्यों ये परम व्यक्तित्व? तो श्रील प्रभुपाद जी अंग्रेजी में हमेशा लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। द सुप्रीम, सबसे सर्वोपरि, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, एक व्यक्ति, कौन? ऑफ गॉड, यानी अगर गॉड है तो कई लोग ये भी गॉड है, वो भी गॉड है, गॉड हेड यानी सारे गॉड्स के जो हेड है, जो सुप्रीम है, जो सब सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, और जो एक व्यक्ति है, उनकी बात कर रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कृष्ण को प्रसन्न करना हो, यानी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, परम व्यक्तित्व भगवान का जो है, उन्हें प्रसन्न करना हो, तो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें, जिनके साथ उनके पार्षद भी होते हैं। और फिर कलयुग में पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, और वे स्वयं कृष्ण हैं, उनके साथ उनके पार्षद भी होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में कई बार समझाते हैं, अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जब कभी कोई देश का राजा या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले बहुत ही ग्राउंड लेवल के लोग वहाँ जा कर के पूरा सफाई ये वो सब करते हैं। फिर उससे उच्च अधिकारी जाते हैं और वो वहाँ पर सारी व्यवस्था देखते हैं कि उनके आने के लिए सब कैसा वहाँ सब है। फिर उससे उच्च पदाधिकारी जाते हैं और वहाँ पर उनकी सुरक्षा को लेकर के सारी व्यवस्था प्रबंध देखते हैं, और दूसरे अधिकारी आते हैं, वो सब देखते हैं कि उनके रहने का, खाने पीने का आदि सब कैसा है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ ना, तो मेरे सामने बिल्कुल सचित्र सब वर्णन आ रहा है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ भक्त जानते होंगे कि कई वर्षों तक इस्कॉन अहमदाबाद मंदिर में मुझे पब्लिक रिलेशंस का जो दायित्व मैं संभाल रहा था। तो उन 12 वर्षों में जो मैंने वो सेवा की, तो कई बार मोदी जी को निमंत्रण देता और मंदिर की ओर से, और मोदी जी पधारते, तो ये उनको स्वागत करने का और वो सारी जिम्मेदारियाँ मुझे सद्भाग्य से प्राप्त थी। तो इसीलिए मैं देखता था कि बिल्कुल जैसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं या मैं अभी कह रहा हूँ, बिल्कुल उसी ढंग से मोदी जी के आने तक का सारी व्यवस्था। तब तो वे मुख्यमंत्री थे, तब तो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब भी उनको क्योंकि Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था होती थी। पहले बिल्कुल सामान्य पुलिस वाले आते और पूरा मंदिर भर जाता, बोलते कि हाँ अब मोदी जी आ जाने वाले, इसलिए हम लोग अब जाएंगे नहीं, तब तक यहीं रहे। फिर ट्रैफिक, सारा रास्ते में ट्रैफिक पुलिस भर जाती। फिर थोड़े से उच्च पदाधिकारी आते और वे हमसे बात करते कि उनके लिए क्या अपने व्यवस्था की है, ये वो। फिर डॉग स्क्वाड, डॉग्स को लेके आते, स्निफर डॉग्स, सब जगह पर चेक करते कहीं कुछ रखा नहीं। बॉम्ब स्क्वाड आती और सभी जगह यंत्रों से, उपकरणों से चेक करता, पूरे मंदिर में चेक करते वो लोग कि कहीं कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं रखा उनके लिए। फिर कमांडोज और बहुत ही स्पेशल फोर्स के लोग, बहुत उच्च पद अधिकारी जो हैं, IPS लेवल के और या ऐसे, वो सब आ जाते और वे सारी व्यवस्था को देखते रहते।
और जब सारा सब कुछ हो जाता, फिर उनके कुछ ऐसे मंत्री आते कि जो थोड़े से ग्राउंड, जैसे कि कॉरपोरेटर्स आते या कुछ ऐसे सब आते, वो सब सब व्यवस्था देखते। और धीरे 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 बिल्कुल अंत में सब सब आ जाते, उसके बाद में मुख्यमंत्री श्री आते। और तब उनके आसपास में ऐसी सुरक्षा होती कि कोई उसे भेद नहीं सकता था, अभेद कवच की तरह उनके आसपास में। और जब वे जाते तो धीरे धीरे इसी क्रम से सब जाते, अंत में सारे पुलिस वाले सबसे अंत में चले जाते जो ग्राउंड लेवल पर होते। और इसी प्रकार जब भगवान आते हैं, कभी अवतरण करते हैं, तो इसी प्रकार अलग अलग लेवल के देवी देवता पदाधिकारी सब आकर के उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनियोजित ढंग से सेट करते हैं। और फिर अंत में अभी भगवान आने से पहले उनके सबसे मुख्य सचिव या उनके सबसे मुख्य सेवक आते हैं, और वे हैं भगवान बलराम। भगवान बलराम पहले आ जाते हैं, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण पधारते हैं, क्योंकि सब कुछ सुरक्षित है, सब सुनियोजित ढंग से सेट हो चुका है, अब आ जाते हैं। तो यही बात कि पार्षदों का अर्थ यही है, ये सब पार्षद है जो भगवान के साथ आते हैं या उनसे थोड़े पहले और उनके बाद जाते हैं। ये हमेशा क्रम रहता है। जैसे भगवान द्वारका लीला किए, जब उनका समय हो गया तो उन्होंने सोचा कि अभी इतने सारे पार्षद यहाँ है, क्या करें, उनको सबको वापस कैसे भेजें। तो उन्होंने वो मूषल लीला जो है वो की, सभी को भेज दिया, और फिर वे भी चले गए। और बलराम जी फिर जो ग्रंथ कहते हैं कि शेषावतार लिए अपने धाम चले गए। तात्पर्य यह है कि पार्षद हमेशा होते ही हैं भगवान के साथ। तो श्री चैतन्य लीला में भी बहुत सारे पार्षद, बिल्कुल इसी तरह से आप देखेंगे क्रम में, तो सबसे छोटे चैतन्य महाप्रभु, बाकी सब उनसे पहले आ गए, सब उनसे कितने कितने बड़े। आप नित्यानंद प्रभु को देखिए, उनसे काफ़ी बड़े थे। फिर अद्वैत आचार्य और श्रीवास ठाकुर तो बहुत ही ज़्यादा बड़े, यानी उनके पिता जैसे। और सभी जितने भी उनके संगीगण हैं, सब देखिए उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तात्पर्य यह है कि वो सब पहले व्यवस्था देखते हैं, और फिर महाप्रभु गए, और फिर धीरे धीरे क्रम में एकदम से सारे जाने लगे। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसकी बात यहाँ पर प्रभुपाद जी। अच्छा, इनका कार्य क्या रहता है? तो जो इनके पार्षद हैं, वे भगवान की लीला में हमेशा उनको सहायता करते हैं। सहायता अर्थात असिस्टेंस, असिस्टेंस, हेल्प नहीं। हेल्प यानी उनकी सहायता के बिना मैं क्या करूँगा, ये वो वाला नहीं। असिस्टेंस कि वो कहे अच्छा ये उठाओ, वो यहाँ रखो, ये करो, हाँ वो। तो यानी कि प्रचार कार्य में उनकी सहायता करते हैं चैतन्य लीला में जो पार्षद है। कृष्ण लीला में जो पार्षद है, उनकी अंतरंग लीलाएं जो हैं, दिव्य लीला, सख्य यानी सखा है, तो उनको आनंद देने में सहायता करते हैं। गोपियां हैं तो वे उनको माधुर्य लीला में सहायता करते हैं। जैसे यशोदा मैया आदि हैं, तो सब उनकी वात्सल्य लीला के रस में सहायता करते हैं। ये सब पार्षद सब उनके साथ हमेशा आते हैं, हमेशा जाते हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कभी भी भगवान एक ब्रह्मांड में लीला संकलित करते हैं, समाप्त करते हैं, तो तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और दूसरे ब्रह्मांड में फिर पूरी लीला करते हैं। और वहाँ कुछ अलग हो सकती है, थोड़ी सी डिफरेंट, बट वहाँ करते हैं, फिर वहाँ से तीसरे ब्रह्मांड में जाते हैं। ऐसे करते करते हजारों कोटि, अनंत कोटि जितने ब्रह्मांड हैं, उसमें नित्य कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में कृष्ण की प्रकट लीला चलती रहती है। ये सब हमारे लिए थोड़ा सा हमारे मस्तिष्क के बाहर की बात लगती है, किंतु
जो हमें इसलिए जो हमें शास्त्र और गुरुजन आचार्य कहते हैं वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है प्रभुपाद जी के द्वारा कि ये सब लीलाएं, प्रकट लीलाएं किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। यहाँ पर संकलित हो गई, यहाँ अब मैं जैसे यहाँ अब श्री वृंदावन में हूँ, यहाँ 5,500 वर्ष में बहुत कुछ बदल गया है। अभी कुछ अवशेष हैं और कुछ समय में शायद वो अवशेष भी रहे ना रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना सरकार ध्यान रखती है ना पब्लिक ध्यान रखती है। बहुत कुछ नष्ट होता जा रहा है, जो हम आए और देखा था उसमें और अब में भी काफ़ी नष्ट हो चुका है। तो नष्ट हो रहा है, नष्ट होगा। और अब यहाँ लीला कब होगी? ब्रह्मा जी के अगले दिन में, यानी हमारे ब्रह्मांड का के जो ब्रह्मा हैं उनके एक दिन में एक बार लीला करते हैं भगवान। और अब अगले एक दिन में ब्रह्मा जी के फिर आएंगे कृष्ण, यानी जो मैं कल बता रहा था उतने समय के बाद 31 नील समथिंग समथिंग। तो ये था पार्षद का जो मैं आपको समझा। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य की और संकेत करता है, जिनके साथ उनके पार्षद नित्यानंद, अद्वैत आदि होते हैं। इस युग में यज्ञ करने की यही प्रक्रिया है। तो ये उसी श्लोक को फिर से समझाया है। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर 11:5-32, उसी को फिर एक बार समझाया अल्प रूप से। और जो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उसमें नाम नहीं है चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए भागवत के इस श्लोक में अप्रत्यक्ष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। किंतु ऐसे अनंत इतने सारे प्रमाण हैं, इतने सारे शास्त्रों से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम, उनकी माता, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम, उनके अलग अलग उनके उनकी लीलाओं का वर्णन, क्या करने वाले हैं महाप्रभु, ये सब अनेक शास्त्रों में है। इसलिए हमें कोई संशय, बिल्कुल कोई संशय नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। और वे दिव्य लीला करने के लिए आए हैं भगवान, जैसे हमेशा आते हैं, हमें समझाने आए हैं कि भक्ति क्या है, कैसे करनी है, और आस्वादन करने आए हैं रसों का। तो हमें कोई संशय नहीं, क्योंकि बहुत प्रमाण है शास्त्रों के। लेकिन कई ऐसे अवतार होते हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं आज के युग में, जिसमें लोग उनके गुरु को अवतार बताते हैं, और प्रमाण जब मांगते हैं तो बौखला जाते हैं कि प्रमाण तो यही है कि वो भगवान है बस, बाकी और कोई तो प्रमाण नहीं। तो ऐसे कई भगवान घूम रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मार्केट में आपको ऐसे बहुत भगवान मिलेंगे जो ऐसे यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, और जो कभी कुछ सर्दी हो गई, कभी उनको दस्त हो गए, लूज मोशन हो गया, क्या हो गया, बीमार पड़ गया, कमज़ोर हो गया, ऐसे भगवान तो बहुत घूमते रहते हैं मार्केट, जिनका कोई वर्णन नहीं किसी शास्त्र में। कई बार लोग कहते हैं कल कल की अवतार आ गया है। अच्छा, पर शास्त्र क्या इसका अनुमोदन करते हैं? क्या शास्त्र पुष्टि करते हैं कि कलयुग में कली अवतार अभी आने वाला है? नहीं, शास्त्र कहते हैं कलयुग के अंत में कली अवतार आएगा, और कल की अवतार, और सभी का नाश करेगा वो अवतार, विध्वंस करेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा, माता का नाम हमको, ये सब शास्त्रों में अंकित है, और कब आएंगे वो भी लिखा हुआ है। लेकिन हम बस बिना ज्ञान के ये कल की अवतार, अच्छा हे भगवान आप तो कल की अवतार, अच्छा कल का तो पता नहीं और हो गया है कल की अवतार। यानी उनको अवस्था दशा कुछ पता नहीं, और अभी उनको कुछ खिलाओ तो पेट खराब हो जाएगा, ऐसे अवतार। चैतन्य महाप्रभु वो नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रमाण हैं शास्त्रों में कि हम निश्चित रूप से हमें मानना ही पड़ेगा कि वे भगवान हैं। इतने प्रमाण उपलब्ध है शास्त्रों में। ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम 4:4-6, यानी चौथा स्कंद
चौथा अध्याय और छठा श्लोक। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है, लघु विषय, वो है क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ हैं, इसलिए जो हरे कृष्ण का जप करता है वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। क्योंकि कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर है, वही सब कुछ है, तो जो उनके नामों का उच्चारण करता है, विशेष रूप से हरे कृष्ण मंत्र, जो कलयुग का सुझाया हुआ मंत्र है ब्रह्मा जी द्वारा और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, तो उसका जो जप करता है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। कितना अद्भुत है ये, आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए कि अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता, जैसे मैंने कल आपको बताया, हमने इस भजन कुटीर, ये जो ठाकुर जी का घर है, इसमें हमने केवल हरि नाम संकीर्तन किया और कोई यज्ञ कभी नहीं किया। हो सकता है कोई बोले वास्तु दोष, ये वो होगा। हरि नाम संकीर्तन इतना प्रभावशाली, उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सभी यज्ञों का फल देता है। जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, ऐसा मानना चाहिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है या कीर्तन। यहाँ पर दक्ष प्रजापति जो है उनका उदाहरण लिया गया है। दक्ष द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा, तो दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया नारायण के लिए, उसमें ब्राह्मण कहते हैं। ये श्लोक वास्तव में लिया है 4:7:45, हाँ जी, चौथे स्कंद 7वां अध्याय और 45वां श्लोक, उसमें आपको मिल जाएगा। वही ये पूरा श्लोक वही है, यानी मंत्र। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, आप साक्षात यज्ञ हैं। इसे ध्यान से सुनिए कि क्या क्या कहा भगवान को ब्राह्मणों ने। आप साक्षात यज्ञ हैं, आप घी की आहुति हैं, आप अग्नि हैं, आप वैदिक ऋचाओं का उच्चारण है, यानी वैदिक मंत्र जिसके द्वारा भगवान ये यज्ञ होता है, वो मंत्र जिनसे यज्ञ किया जाता है। आप ईंधन हैं, यानी कि जो जो उसमें संविधाएं डाली जाती है, लकड़ी आदि जो कुछ, वो सब। आप ज्वाला हैं, आप कुशा हैं, आप यज्ञ पात्र हैं। 8, यानी इन 8 वस्तुओं से ही तो पूरा का पूरा होम या हवन यज्ञ होता है, और ये सबके सब जो है वो स्वयं भगवान है, ऐसा ब्राह्मण सब कह रहे हैं। आप पूरा यज्ञ ही आप हो, आप घी हो, आप अग्नि भी हो, आप वैदिक ऋचाएं, यानी जो श्लोक है मंत्र वो भी है, आप ईंधन भी हो, आप ज्वाला भी हो, और आप कुशा। कुशा बहुत महत्वपूर्ण है। कुशा आपको शायद ध्यान में, ज़्यादातर बंगाली भक्तों को तो ध्यान में होगा, और जो किसी भी यज्ञ कार्य, पवित्र कार्य में जो घास का उपयोग होता है, लंबी लंबी तीक्ष्ण घास जो होती है, उसे कुशा कहते हैं। जो अगर उपयोग में ली जाए तो सब कुछ पवित्र होता है। जैसे घर में ग्रहण हो, घर में यानी आपके देश में जहाँ आप रहते हैं वहाँ ग्रहण हो, तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो कुशा को आप घर के हर कोने कोने में बिछा दीजिए या रख दीजिए। कुशा घास हर खिड़कियों में बांध दीजिए, दरवाज़ों में लगा दीजिए। खाने की वस्तुएं जो हो, अनाज वगैरह, उसमें आप कुशा रख दीजिए। तुलसी और कुशा दो या दोनों में से कोई भी, ये सब अगर सब जगह रख दिया जाए तो ग्रहण की जो नकारात्मक जो असर होने वाली है, उस पर प्रभाव होने वाला है, वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें विषाणु उत्पन्न नहीं होंगे, वो दूषित नहीं होगा आपके घर में जो कुछ भी है। तो ये है कुशा का प्रभाव। और ये कुशा आई कहाँ से? तो शास्त्र कहते हैं, हमें आचार्यगण बताते हैं कि जब
भगवान वराहदेव धरती को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, और जब हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे थे तो उनके शरीर के जो बाल हैं, उस वराह अवतार के जो बाल, यानी कि वो जो शुकर रूप में, तो पूरे शरीर पर बाल, वो बाल जहाँ जहाँ धरती पर गिरे वहाँ वहाँ कुशा घास उत्पन्न हुई, यानी साक्षात नारायण भगवान के बालों से उत्पन्न हुई है कुशा। इसीलिए अत्यंत पवित्र और पावनकारी है, यानी शुद्ध करने वाली। तो आप स्वयं कुशा भी हो और आप यज्ञ पात्र भी हो, जिसके अंदर होम किया जाता है, वो पात्र भी आप हो। आप यज्ञ करने वाले पुरोहित हैं 9, आप इंद्र आदि देवता हैं 10, आप यज्ञ पशु हैं। आप कहेंगे ये क्या है यज्ञ पशु? क्योंकि पूर्व काल में प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें बहुत धैर्य और समझदारी पूर्वक इस बात को समझना होगा। पूर्व काल में प्रभुपाद जी ने बताया, यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। ऐसा नहीं कि सारे यज्ञों में, लेकिन पशु बलि क्या होती है, तो उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं, कोई ऐसा पशु कि जो बहुत ही रोगी या वृद्ध हो या दुखी हो, ऐसा कोई पशु, उसकी बलि दी जाती थी। और मंत्रोच्चार में इतनी शुद्धता और शक्ति होती थी ब्राह्मणों के, कि जैसे ही उसके उस शरीर का अंत हुआ, उसी क्षण उसे बहुत ही दिव्य दूसरा नया क्या कहते हैं, मनुष्य का या देवता जैसा ऐसा दिव्य शरीर उसे प्राप्त हो जाता था, जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, साधना को आगे बढ़ा सके और भगवत प्राप्ति कर सके। तात्पर्य क्या है कि ऐसा शरीर उसे तुरंत मिलता था, दिया जाता था। तो इसीलिए यज्ञ में पशु बलि जो है वो मान्य थी उस समय। लेकिन कलयुग में ऐसी मंत्रों की शुद्धि नहीं, इसलिए कलयुग में पशु बलि यज्ञ में वर्जित है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये वस्तु, ये जो प्रक्रिया है, ये वर्जित है कलयुग में। उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक भी है, मुझे शायद एकदम से स्मरण नहीं होगा पूरा वो श्लोक। उसमें उस श्लोक में बताया है कि क्या क्या वस्तुएं वर्जित है कलयुग में। देवरेण पुत्र संन्यासम इत्यादि। अभी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तो याद नहीं हो रहा है। बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें बताया है कि उसके अंदर पशु बलि कलयुग में, गवालंबम यानी कि गाय आदि का जो जो वध है, वो सब कलयुग में ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। जो कुछ भी आहुति दी जाती है वह आप या आपकी शक्ति है। तो यहाँ तक कि आप यज्ञ पशु भी हैं, यानी कि जो पशु का वध होता है वो भी आप हैं। जो इंद्र आदि देवता जो आहुति लेते हैं वो भी आप हैं। पुरोहित भी आप हैं जो यज्ञ करवाते हैं। तो यानी कि पूर्ण रूप से सब कुछ आप ही तो हैं भगवान। जो कुछ भी आहुति दी जाती है वह आप या आपकी शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में आगे शायद प्रभुपाद जी इसकी चर्चा भी करते हैं एक स्थान पर, यहीं पर, कि भगवान ने भगवद गीता में भी तो स्पष्ट कहा कि वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो एक तो वेदों में जानने का विषय मैं हूँ, वेद को प्रकट करने वाला मैं हूँ। और इसी तरह जब यज्ञ की बात आई, वेदों की बात आई, तो उन्होंने कहा वेद मैं हूँ, वेद का रचयिता मैं हूँ, लिखने वाला मैं हूँ, उसमें से जानने का विषय मैं हूँ, और वेदों के विषयों को मूल रूप से उसका ज्ञाता भी मैं ही हूँ।
उसी प्रकार जब यज्ञ की बात आई तो भी भगवान ने कहा कि सारे जो किसी भी प्रकार के जो यज्ञ हैं उसका मैं ही भोगता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सारे यज्ञों का भोक्ता मैं अकेला हूँ, भगवान ने कहा। ऐसे अनेक रूप से समझाया उन्होंने। तो यहाँ पर इसी बात की पुष्टि एक प्रकार से इन ब्राह्मणों ने स्पष्ट रूप से की। यह हमें याद रखना चाहिए। सब कुछ मूल रूप से भगवान है जो यज्ञ में प्रयोग होता है। इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता आंशिक रूप से स्पष्ट की गई है। और भगवान विष्णु सर्वव्यापी है, सर्वोपरि है, वो भी आंशिक रूप से यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार एक स्थान पर स्थित अग्नि अपनी ऊष्मा और प्रकाश सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान के परम व्यक्तित्व से निकलने वाली विभिन्न शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। समझते हैं ठीक से। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? विष्णु पुराण में कि जिस प्रकार एक स्थान पर स्थित अग्नि अपनी ऊष्मा और प्रकाश सर्वत्र फैलाती, तो आपके घर के एक कोने में यदि अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तो आपको घर के कोने कोने में प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव होगा। उसी प्रकार भौतिक या आध्यात्मिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान के परम व्यक्तित्व से निकलने वाली विभिन्न शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। यानी इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या हम जो संसार नहीं देख पा रहे हैं, जो ब्रह्मांड से भी परे जो दिव्य जगत, सब कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। श्री ब्रह्म संहिता में इस बात की पुष्टि बहुत स्पष्ट रूप से की गई है। और कहा गया, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी टीका में समझाते हैं कि भगवान गोलोक वृंदावन में जो कृष्ण है, उनके शरीर का जो तेज है उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश संपूर्ण वैकुंठ जगत को प्रकाशित करता है। इसीलिए न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक। वहाँ पर अग्नि नहीं, चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, वहाँ पर वैकुंठ में। क्यों? जरूरत ही नहीं है। भगवान के शरीर का तेज इतना जबरदस्त है कि सारे वैकुंठ जगतों को, अनंत कोटि वैकुंठों को प्रकाशित करता है वो तेज। और वो विरजा नदी को पार नहीं करता तेज, बस इतना ही है। ब्रह्मांड के अंदर एंटर नहीं होता है तेज, वो विरजा नदी तक आ जाता है और रुक जाता है। बस वो भगवान की इच्छा है, ऐसा नहीं कि पार नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान चाहते नहीं है कि वो दिव्य तेज अंदर आए, क्योंकि यहाँ तो भौतिक सब दुख भोगने हैं ना। ब्रह्मांड क्या है? दुख भोगने का स्थान। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य का ताप सहन करना चाहिए, चंद्रमा की शीतलता होनी चाहिए, कभी बहुत ठंडी होनी चाहिए, कभी बहुत गर्मी होनी चाहिए बहुत। तो इसके लिए ये सारे ग्रहों की आवश्यकता है यहाँ। इसलिए यहाँ पर अंदर भगवान का तेज प्रवेश नहीं करता जानबूझ करके। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान के परम व्यक्तित्व से निकलने वाली विभिन्न शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। और जो कुछ भी है, जो भी भौतिक है, आध्यात्मिक, सब कुछ भगवान की शक्तियों के अंश से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। चाहे प्रकृति कहो तो प्रकृति भगवान की शक्ति है, चाहे जीवात्मा हो तो सारे ममेवांश हो तो भगवान के ही अंश हैं सभी जीवात्मा। और जितने देवी देवता आदि हैं तो भगवान के विभिन्न अंश हैं। और जितने विष्णु तत्व है, नारायण स्वरूप जो भी, वो सब भगवान के स्व अंश है। तो उसी से ही पूरा सब कुछ
भरा हुआ है भगवान से ही। हाँ, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि तो फिर मैं भी भगवान हूँ। मायावादी लोग ये कहते हैं, ये गलती ये कर देते हैं, वो बोलते हैं हाँ, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, सोहम, मैं ही वो हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वही मैं चिदानंद स्वरूप शिव हूँ। ऐसे ऐसे, और फिर उसके बात तो सही है, ये सब जो लिखा है वो शास्त्र वेदों में लिखा है, लेकिन उसका अनर्थ यानी कि उसका वास्तविक अर्थ नहीं बता पाते, दूसरा अर्थ बताते हैं कि ओ मैं ही वो ब्रह्म हूँ। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहा, उस ब्रह्म का एक हिस्सा हूँ मैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है उस ब्रह्म का मैं एक तुच्छ सा हिस्सा हूँ। तो तात्पर्य यह है कि सब कुछ भगवान है। ब्राह्मणों का कथन है कि भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। अग्नि, आहुति, घी, पात्र, यज्ञ स्थान और कुशा, वे ही सब कुछ हैं। इसलिए इससे यह पुष्टि होती है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान अन्य सभी युगों के अन्य यज्ञों के समान ही श्रेष्ठ है। और इसीलिए इसी से ये पुष्टि हो रही है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान अगर कोई करता है, जैसे हम सब कर ही रहे, तो अन्य सभी युगों के अन्य यज्ञों के समान ही ये श्रेष्ठ है, बल्कि उन सब का फल भी हमें इसी से प्राप्त होता है। क्षमा कीजिए। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके संकीर्तन यज्ञ करता है, तो वेदों में वर्णित यज्ञों के लिए विस्तृत सामग्री की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही बात फिर से दोबारा, क्या कि अगर कोई हरे कृष्ण जप करता है, कीर्तन करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है, तो उसे वेदों में वर्णित यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री जुटाने का ये प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र नामों के जाप में हरे और कृष्ण, हरे का अर्थ कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण विष्णु तत्व है, दोनों मिलकर ही सब कुछ हैं। प्रभुपाद जी अब इसका अर्थ समझा रहे हैं कि हरे क्या है, कृष्ण क्या है। मैं पूर्व में समझा ही चुका हूँ, लेकिन जैसे प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं, मुझे भी रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस बदल जाए तो फिर समझ में आए। हरे, हरा शब्द से, इसमें 8 बार हरे है, 4 बार कृष्ण और 4 बार राम। इसमें से कृष्ण यानी भगवान, साक्षात भगवान कृष्ण, जो विष्णु तत्व जिसे कहा जाता है। राम उनका पहला विस्तार यानी बलराम जी, या तो फिर भगवान श्री रामचंद्र भी कह सकते हैं, तो वो उनका विस्तार या अवतार कहो। और उनकी अंतरंगा प्रमुख शक्ति, उनकी सभी शक्तियों में सबसे प्रमुख अंतरंगा, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो आह्लादिनी यानी आह्लाद यानी आनंद, आनंद प्रदान करने वाली, किसे, भगवान को, भगवान को सदैव आनंद प्रदान करने वाली उनकी आह्लादिनी शक्ति हरा, हरा इसमें है। तो हरा कौन है, आह्लादिनी शक्ति कौन है? उनका मूर्तिमान जो स्वरूप है उसका नाम है राधा। श्री राधा जो है वे ही हरा है और वे ही आह्लादिनी शक्ति है भगवान की, जो भगवान को नित्य आनंद प्रदान करती है। और मैंने एक बार थोड़े दिन पहले ही समझाया था कि जैसे कोई स्त्री तत्व है, उसे जब नाम
उच्चारण करते, जैसे अम्बा, तो उच्चारण उन्हें जब संबोधित करना हो तो हे अम्बे, या सीता तो हे सीते, या राधा तो हे राधे। इसी प्रकार जब हरा कहे तो हे हरे, इस तरह से संबोधन होता है। तो जब आप हरे कहते हो तो अर्थात हे हरे, यानी ओ माता राधा रानी, हे राधा रानी, हे राधा रानी, मुझे मेरे पिता कृष्ण से मिलवाइए। हे राधा रानी, हे राधा रानी, मेरे पिता कृष्ण से मिलवाइए। इसका अर्थ इस प्रकार प्रभुपाद जी ने समझाया। तो इसमें यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण यानी विष्णु तत्व और हरे यानी उनकी शक्ति। इस युग में लोग कलयुग के प्रभाव से त्रस्त हैं और वेदों में वर्णित यज्ञ करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते। तो इस युग में सभी कलयुग के प्रभाव से इतने त्रस्त हैं, दुखी है, इतने कष्ट में है, पीड़ा में है, परेशानियों में है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इतना आम है, अनिद्रा, ये सब से इतने पीड़ित हैं कि उनके पास कहाँ टाइम है कि सब यज्ञ की सामग्री जुटाने जाए। तो इसलिए ये कलयुग में व्यवहारिक नहीं है। परंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो क्षमा करिए तो यह समझना चाहिए कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है, क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण की शक्ति और कृष्ण के अस्तित्व अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्षमा करिए, हमारी दृष्टि में हरे यानी कृष्ण की शक्ति और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर से बताता हूँ, परंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है तो यह समझना चाहिए कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। तो ये समझना चाहिए जो हरे कृष्ण जप कर रहा है वो सब यज्ञ कर रहा है, उसे ज़रूरत नहीं है अलग यज्ञ। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे यानी कृष्ण की शक्ति और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो वही है, दोनों है, भगवान और उनकी शक्ति। श्रीमद् भागवत 4:7-45 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और विषय लेते हैं। इस युग में संकीर्तन यज्ञ अर्थात भगवान के पवित्र नाम का जप वैदिक कर्म कांडीय यज्ञों से अधिक महत्वपूर्ण है। ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, सोचिए। इस युग में संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान का नाम वैदिक कर्मकांडीय यज्ञों से अधिक महत्वपूर्ण है, और इसका उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने जीवंत प्रमाण दिया। यहाँ मैं कई बार इस उदाहरण को बता चुका हूँ। यहाँ श्री वृंदावन धाम में जब उन्होंने इस्कॉन वृंदावन की स्थापना की, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, तो उन्होंने यज्ञ करने के लिए यहाँ के लोकल ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और साथ में अपने शिष्यों को कहा कि जब ये ब्राह्मण यज्ञ करे तो ज़ोर ज़ोर से बैकग्राउंड में हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिएगा। अच्छा, क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि वास्तविक यज्ञ तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ ही मूल यज्ञ है कलयुग का। ये तो औपचारिकता के लिए हमें करना पड़ रहा है, दिखावे के लिए करना पड़ रहा है, प्रभुपाद जी ने कहा। अन्यथा मूल यज्ञ तो हरिनाम संकीर्तन है, इसलिए जोर जोर से पीछे बैकग्राउंड में आप कीर्तन करते रहना। वैसे ही करवाया उन्होंने। यमराज ने यमदूतों से कहा, आगे कहते हैं, यमराज यमदूतों से कहते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये आप अजामिल आख्यान जो है उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उसमें जब यमराज और यमदूतों का जो डायलॉग है
वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना रोचक रोचक है, रुचिकर है, इतना आनंददायक है, और इतना इम्पोर्टेंट ज्ञान उसमें हमें प्राप्त होता है। इतनी महत्वपूर्ण बातें कहते हैं यमराज कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यमराज उन 12 महाजनों में से एक हैं जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ऐसे टॉप 12 महाजनों में से एक यमराज भी है, इसलिए उनसे अच्छा कौन बता पाएगा भगवान के विषय। तो उन्होंने अपने यमदूतों को बहुत कुछ सिखाया कि क्या भगवान कौन है और भगवान के भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसे मेरे पास लाना चाहिए, किसे मेरे पास कभी नहीं लाना चाहिए, वो सब समझाया। और उसमें स्पष्ट किया कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें गलती से भी मेरे पास मत लाना कभी, और जिनके गले में कंठी हो तुलसी की, जिनके ललाट पर तिलक हो, उनको भूल से भी, मुख में कृष्ण नाम हो, उनको किसी भी अवस्था में गलती से कभी भी मत लाना मेरे पास। किनको लाओ? तो जिनके मस्तिष्क भगवान के सामने कभी भी झुकते नहीं। नो नमति शीर्षा एकदा अपि, एक बार भी जिनके मस्तिष्क भगवान के सामने एक बार भी नहीं झुके, जो जिह्वा न वक्ति, जो जिह्वा से भगवान के नाम गुण ध्येयम, उनके गुण आदि को कभी बोलते नहीं, जिसने कृष्ण बोला नहीं जिह्वा से, ऐसे ऐसे जीवों को मेरे पास लाना, बराबर मजा चखाएंगे सबको, ऐसे नरक में भेजेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यमराज और यमदूतों का ये बहुत सुंदर है, आप अवश्य इसे मौका मिले तो पढ़िएगा। यमदूत को यमराज कहते हैं क्योंकि वे भगवान की मायावी शक्ति से मोहित हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी और धार्मिक शास्त्रों के अन्य संकलनकर्ता 12 महाजनों की गुप्त गोपनीय धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। तो वे स्वयं ही बता रहे हैं कि हम 12 महाजन जो हैं, जो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, जिसमें स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शंभु, फिर इसमें और कौन कौन है? तो शिव जी, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, भीष्म, फिर स्वयं यमराज तो हैं, फिर प्रहलाद, जनक राजा, बलि महाराज, ऐसे 12 महाजनों के उन्होंने नाम गिनवाए। और फिर उन्होंने कहा कि इन 12 महाजनों को याज्ञवल्क्य, जैमिनी और ऐसे जो बड़े बड़े ऋषि हैं वो नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? अभी आगे और बताएंगे। और कहा कि 12 महाजनों की गुप्त गोपनीय धार्मिक प्रणाली को नहीं समझ सकते, कि ये 12 महाजन क्या कैसी भक्ति करते हैं वो नहीं समझ सकते। आप स्वयं सोचिए, कभी आपने सोचा इससे पूर्व, अगर पहली बार सुना हो तो, कि यमराज वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, कब टाइम मिलता है? हर समय तो लोगों को सजा देने में, जीवात्माओं को यहाँ से वहाँ ये वो करने में बिजी रहते होंगे। यही तो सोचने की बात है कि फिर भी वे भगवान के सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों में से एक है। तो हम बाह्य रूप से पहचान नहीं सकते, लेकिन अंदर से कोई भी बहुत शुद्ध भक्त हो सकता है। सावधान रहना चाहिए इस बात से। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र के जाप के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका मन वेदों, विशेषकर यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद में वर्णित कर्म कांडों की ओर आकर्षित होता है। तो यमराज बता रहे हैं कि क्यों ये याज्ञवल्क्य, जैमिनी आदि समझ नहीं सकते भक्ति को, या हम महाजनों को, क्योंकि इनके मन जो है वो कामनाओं से भरे हुए, और इसी कारण वे क्या करते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद जैसे वेदों में वर्णित कर्म कांडों का पालन करते हैं और उसमें अधिक उलझे हुए रहते हैं।
इसलिए उनकी बुद्धि मंद हो गई है। स्वयं यमराज बोल रहे हैं, इनकी बुद्धि मंद हो गई। वे कर्मकांड के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं, जिनसे केवल अस्थायी लाभ ही प्राप्त होता है। जैसे भौतिक सुख के लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति आदि। ऐसे उदाहरण दिया कि वे लोग जो कर रहे हैं उससे क्या प्राप्त होगा, भौतिक सुख प्राप्त हो सकता है, और वो भी बहुत मेहनत करेंगे तो अगला जन्म फिर यानी मृत्यु के बाद स्वर्ग भोग करने प्राप्त होगा। 10,000 वर्ष वहाँ पर भोग करेंगे स्वर्ग में, फिर किसी न ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में फेंक दिए जाएंगे, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाता है, पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। वे संकीर्तन आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं होते, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की रुचि रखते हैं। ये कौन बोल रहा है? यमराज जी बोल रहे हैं कि उनका संकीर्तन में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में, और इसीलिए वे हमें नहीं समझ सकते। और फिर आगे कहते हैं, चूंकि भगवान के पवित्र नाम का जप करके व्यक्ति सरलता से सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकता है, इसलिए कोई यह प्रश्न कर सकता है कि इतने सारे वैदिक कर्मकांड क्यों हैं और लोग उनकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं। स्वयं वही बता रहे हैं यमराज कि इतने सारे कर्मकांड ये वो, और भगवान के पवित्र नाम से अगर सर्वोच्च लोक प्राप्त हो सकता है तो ये सब है ही क्यों। तो इसका उत्तर देते हैं। यह श्लोक उस प्रश्न का उत्तर देता है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः, जो मैंने आपको बताया, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य, सभी वेदों में कोई जानने का विषय है तो वो मैं हूँ। वेदों के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुँचना है, यानी भगवान कृष्ण को जानना ही वेदों का मूल ध्येय है। लेकिन ध्येय, उनका ध्येय ये नहीं है, उनका ध्येय कृष्ण नहीं है, उनका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। दुर्भाग्य से वैदिक यज्ञों की भव्यता से भ्रमित मूर्ख लोग भव्य यज्ञ देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वैदिक मंत्रों का जाप हो और ऐसे अनुष्ठानों पर अपार धन व्यय हो, ऐसा वे चाहते हैं मूर्ख लोग। यही बताना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अधूरा छोड़ा है इसको, और इसका आगे और कंटिन्यू होगा, लेकिन आज क्योंकि विषय वैसे भी समय बिल्कुल हो चुका है, तो यहाँ तक का आज यहाँ पर ही विराम लेते हैं। अगर इन विषयों पर कोई प्रश्न आपके मन में, चित्त में उत्पन्न हुआ हो तो अवश्य ही पूछिए। प्रश्न पूछने से न केवल आप, किंतु संपूर्ण भक्त समाज जो भी श्रवण करते हैं, सभी का लाभ होता है, सभी को बहुत ही इससे लाभ प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य ही प्रश्न पूछने चाहिए और अपने और सभी के लाभ का उससे करना चाहिए। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कोई प्रश्न है सभी को? अगर आप अपने वीडियो थोड़े समय के लिए ऑन कर सकें और कोई यदि प्रश्न हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, यथासंभव अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ठीक है। तो यदि कोई प्रश्न ना हो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर, और आगे फिर गुरु महाराज की प्रार्थना सभा जारी रहेगी।
पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। कलयुग युग धर्म श्री हरिनाम की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में विनम्र दंडवत प्रणाम। आप सब कृपया इसी तरह जुड़ते रहिए। इसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में मैं आपको बता दूं कि आगे मैं अनेक ग्रंथों का अध्ययन करवा सकता हूं। पीछे भी मैंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करवाया और कई रोमांचक रोचक विषय भी हैं, किंतु ये स्पष्ट रूप से समझिए कि मेरे अपने निजी मत अनुसार इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई दूसरा विषय शेष नहीं है, क्योंकि हम साधारण जीवात्मा हैं, हम लोग भगवान के पार्षद नहीं हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय मुक्ति का जो साधन है वो है हरि नाम संकीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र। और इसकी जो चर्चा है वही सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसमें ध्यान देंगे तो बाकी कुछ नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इतना ये महत्वपूर्ण है। और ये दुर्भाग्य है कि सब लोग जुड़ते नहीं हैं। मुझे आश्चर्य होता है। आप सबको ये बताना चाहिए आप लोगों को कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सब जुड़िए इसमें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हरे कृष्ण।